नमस्ते साथियों, आज सेकंड ग्रेड के पेपर की चर्चा करेंगे अपन और पर्टिकुलरली इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का जो उसमें पार्ट है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। साथियों देखें 2022 के पेपर के अंतर्गत इस छोटे से पार्ट इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में से 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथियों 25 क्वेश्चंस इस छोटे से पार्ट में से पूछे गए हैं। देखिए साथियों, ये एक सिलेक्शन के मामले में इस पार्ट ने क्रूशियल भूमिका अदा की है और ये पार्ट आप देखेंगे कि यदि आपका इसके ऊपर कमांड है तो डेफिनेटली ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स देने वाला है। IWE इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के ऊपर अपन एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले भी बना चुके हैं और भी इसके डिटेल्ड वीडियोस अपलोड करेंगे आपके लिए। सेकंड ग्रेड के सिलेक्शन में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बनने जा रहा है ये। और बड़ा कई बार देख करके ताज्जुब सा होता है कि कितने क्वेश्चंस इसमें से आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में से जरूरी नहीं कि इस बार भी अपने 25 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि क्वेश्चंस डेफिनेटली शानदार आने वाले हैं इसमें से। देखिए लिमिटेड राइटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नेट की तरह असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह अनलिमिटेड राइटर्स हों। लिमिटेड 15 राइटर्स हैं आपके सामने और इनमें से 25 क्वेश्चंस आना डेफिनेटली आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फायदा देकर के जाएगा। देखिए इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे आ रहे हैं, मुल्कराज आनंद जो है, मुल्कराज आनंद का नाम है कृष्ण चंद्र के नाम से इनको जाना जाता है। साथियों R.K. नारायण आप जानते ही हैं, सरोजनी नायडू हैं, तोरू दत्त हैं, एक बहुत ही यंगेस्ट पोइट ऑफ इंडिया कही जाती हैं। निज़ीम जकील हैं जिनको पोइट्री के लिए जाना जाता है। लेटर डे साम्स के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। इसी के साथ में देखें रस्किन बॉन्ड, बेसिकली यूके के हैं लेकिन इंडिया में ही रहते हैं, है ना। टेल्स फॉर फॉस्टरगंज के लिए इन्हें जाना जाता है। अरुण कोलात्कर जेजूरी के लिए इन्हें जाना जाता है। अनीता देसाई साइकोलॉजिकल नोवेल के लिए जाना जाता है, ठीक है। फायर ऑन द माउंटेन के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। इनकी बेटी है किरण देसाई जिन्हें इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए आप देखते हैं कि बुकर प्राइज उन्हें दिया गया है। शशि देशपांडे हैं, कमला दास हैं, मदर ऑफ इंडियन पोइट्री कही जाती है, मदर ऑफ इंडियन मॉडर्न इंडियन पोइट्री कहा जाता है। कन्फेशनल पोइट्री के लिए जाना जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कई बार, कन्फेशनल पोइट्री के लिए इन्हें जाना जाता है कमला दास को, है ना। इनका नाम माधवी कुट्टी भी है। कमला सुरैया बेगम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जयंत महापात्र बहुत ही अच्छा नाम है, उड़ीसा से आते हैं, पोइट्री के अंतर्गत एक बहुत बड़ा सिग्नेचर है। और अभी मैं बताऊं दोस्तों, अभी पिछले संडे को 2 दिन पहले ही इनकी मृत्यु हो गई जयंत महापात्र की। बहुत अच्छा नाम इन्होंने कमाया। अमिताभ घोष जो है फिक्शन के अंतर्गत, मंजू कपूर डिफिकल्ट डॉटर्स वाली, अरुंधति रॉय जिनको आप देख रहे हैं बुकर प्राइज मिल रहा है। किसके लिए बुकर प्राइज मिल रहा है? अरुंधति रॉय को आप देखेंगे एक बहुत शानदार किताब लिखी थी इन्होंने 1997 के अंतर्गत इनको बुकर प्राइज मिल रहा है साथियों। तो देखेंगे आप अरुंधति रॉय जो हैं, इस प्रकार से आप 15 राइटर्स जो हैं आपको बहुत शानदार अंक देकर के जाने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं साथियों, इन क्वेश्चंस की एक चर्चा करेंगे, एक शॉर्ट एनालिसिस अपन देखेंगे कि किस प्रकार से अपने क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस प्रकार से अपन उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कहां से अपने को मदद मिलेगी। तो देखिए ये अपने सामने आप देखेंगे कि 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए साथियों। और इन 25 क्वेश्चंस के अंतर्गत आप देखें कि फॉर विच कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स नजीम जकील अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिल रहा है? 1983 में मिल रहा है। बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए अपना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। 1983 में इनको मिल रहा है साहित्य अकादमी अवार्ड मिल रहा है। किसके लिए मिल रहा है सर? लेटर डे साम्स के लिए मिल रहा है। लेटर डे साम्स के लिए किसको मिल रहा है? नजीम जकील को 1983 में मिल रहा है ये। अब देखो इसमें चारों ऑप्शंस को अपन देखें, क्योंकि कई बार एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है साथियों। इसमें आप देखेंगे हिम्स इन डार्कनेस जो है पहली कृति, ये किसकी है? ये भी नजीम साहब की है, ये भी नजीम साहब की है। अब इसके अंतर्गत डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी है? ये नेहरू की है। ये किसकी है साथियों? ये नेहरू की है। टाइम टू चेंज, ये भी किसका है?
ये भी नजीम का है, नजीम जकील का है। लेकिन 1983 में जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिल रहा है ना, वो मिल रहा है लेटर डे साम्स के लिए। बड़ा इजी प्रश्न है और मतलब बिल्कुल इजी तरीके से ये आपको नंबर मिल रहे हैं इसके अंतर्गत। आगे देखें अपन तो इसके अंतर्गत समझें कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस प्रकार से अपने को मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जो 2022 के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस में आए हैं, 25 क्वेश्चंस पूछे गए साथियों। तो देखिए इसमें जो है ना अगला क्वेश्चन बन रहा है सावित्री। अगला क्वेश्चन बन रहा है अपना सावित्री, लक्ष्मण, ध्रुव, प्रहलाद, है ना। अब देखिए इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं, है ना। सीता, सीता भी उन्हीं की पोएम है, लोटस भी उन्हीं की पोएम है, बोगमारे भी उन्हीं की पोएम है, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी पोएम्स हैं, सावित्री है, लक्ष्मण है, ध्रुव है, प्रहलाद है, ये सारी की सारी किसकी हैं दोस्तों? ये है तोरू दत्त की। किसकी हैं? तोरू दत्त की। तोरू दत्त, है ना, इंडियन लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान उन्होंने क्रिएशन लिखी। उन्होंने आप देखेंगे बीएन का, द यंग स्पेनिश मेडन के नाम से उनका जो है एक नोवेल लिखा। लगभग 21 साल से थोड़ी ज्यादा उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। पोइटेस ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन उन्हें कहा जाता है। उन्हें ए.के. मेहरोत्रा ने यूरेशियन पोइट का, आपको याद होगा यूरेशियन पोइट किसने कहा? ए.के. मेहरोत्रा ने तोरू दत्त को यूरेशियन पोइट कहा। यूरेशियन पोइट, यूरेशियन पोइट कहा इनको। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए.के. मेहरोत्रा ने, ए.के. मेहरोत्रा ने इनको जो है यूरेशियन पोइट कहा। अब इसके अंतर्गत अपन देखें इनके जो भाई हैं आरू हैं, है ना, आरू। तो ये एक पूरी की पूरी फैमिली जो है दत्त फैमिली जिनको कहा जाता है, कोलकाता से ये बिलोंग करते हैं। क्रिश्चियनिटी की तरफ इनका लगाव हो गया। पोइट्स ने इनको नोटिस किया। इनकी एक बचपन से ही बड़ा जबरदस्त लगाव था। तो तोरू दत्त को अपने को, अब देखिए पोएम्स रिटन बाय सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की जो पोएम्स हैं, है ना, द सॉन्ग ऑफ राधा, मिल्कमेड, प्लेंक्विन, बियरर्स जो हैं, है ना, द सॉन्ग टू निजाम ऑफ हैदराबाद, इस प्रकार की पोएम्स जो हैं सरोजनी नायडू की हैं। आप देखेंगे शॉर्ट स्टोरीज आर.के. नारायण की जो हैं वो अलग प्रकार की हैं, उनमें ये नाम नहीं आ रहे हैं सावित्री, लक्ष्मण, ध्रुव। और शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय आर.एन. टैगोर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो कितना इजी प्रश्न है, थोड़ी सी नॉलेज, अपना प्रश्न डायरेक्ट सही जा रहा है साथियों। देखिए और देखते हैं अपन किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। 2022 के अंतर्गत जो 25 क्वेश्चंस थे उनमें द फर्स्ट नोवेल ऑफ रस्किन बॉन्ड, देखो मैं चर्चा कर रहा था आपसे रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड कहां के हैं? यूके के हैं, यूके के। इनके फादर इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत यहां पे काम करते थे और बाद में ये इंडिया के अंतर्गत ही बस गए। और बेसिकली ये मसूरी देहरादून की तरफ रहते हैं, देहरादून की तरफ ये रहते हैं और इंडिया में ही अब ये बस चुके हैं, काफी वृद्ध हो चुके हैं। भारत सरकार ने इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण से नवाजा। और देखिए रस्किन बॉन्ड जो है ना, अब देखिए टेल्स ऑफ फॉस्टरगंज, बहुत ही अच्छा प्रश्न बन रहा है। टेल्स ऑफ फॉस्टरगंज किसकी कृति है? ये भी रस्किन बॉन्ड की है ना। फिरोजशाह बाग, टेल्स फ्रॉम फिरोजशाह बाग किसकी है? रोहिंटन मिस्त्री की है। लाजवंती स्टोरीज किसकी है? मुल्कराज आनंद की है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज किसकी है? आर.के. नारायण की है। तो देखेंगे साथियों टेल्स ऑफ फॉस्टरगंज किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। रूम ऑन द रूफ किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। डेली इज नॉट फार, ये किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। बेगरेंट्स इन द वैली, ये भी किसकी है? ये भी रस्किन बॉन्ड की है। उलझ गया प्रश्न? बिल्कुल नहीं उलझा, इसलिए क्योंकि फर्स्ट नोवेल पूछा है। तो फर्स्ट नोवेल कौन सा है? रूम ऑन द रूफ, रूम ऑन द रूफ। अब देखिए रूम ऑन द रूफ जो है इनका फर्स्ट नोवेल है। अब एक और बताऊं आपको, यहीं पर एक प्रश्न और बता देता हूं मैं आपको। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, आवर ट्रीज
स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए इन्हें क्या मिल रहा है? साहित्य अकादमी अवार्ड मिल रहा है। किसके लिए? रस्किन बॉन्ड के लिए। रस्किन बॉन्ड के लिए किस कृति के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिल रहा है? अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए इनको मिल रहा है। तो बहुत ही इजी प्रश्न आ रहे हैं साथियों, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है, बड़े इजी तरीके से आप इनको कर सकते हैं। आगे देखिए अरुण कोलात्कर, अभी अपन चर्चा कर रहे थे अरुण कोलात्कर। अरुण कोलात्कर जो है अभी पिछले संडे को इनकी मृत्यु हुई। जेजुरी इनकी बहुत ही शानदार कृति है। जेजुरी जो है एक पवित्र स्थान है, एक पवित्र स्थान है। ये एक प्रकार का तीर्थ स्थान है, ये एक प्रकार का तीर्थ स्थान भी है जहां पर लोग बाग विजिट करने के लिए जाते हैं, पिलग्रिमेज की तरह जहां पर लोग जाते हैं। तो जेजुरी जो है जयंत महापात्र की कृति है। अब देखिए जेजुरी जो है ये अरुण कोलात्कर की सॉरी अरुण कोलात्कर की ये कृति है। तो अरुण कोलात्कर की ये जो जेजुरी है, अब इसके लिए कौन सा प्राइज मिल रहा है? बुकर प्राइज 1999 में बिल्कुल नहीं मिल रहा। देखिए बुकर प्राइज से मुझे याद आ रहा है कि बुकर प्राइज जो है 4 लोगों को मिल रहा है, 4 लोगों को मिल रहा है। इंडिया के अंतर्गत कितने लोगों को मिल रहा है साथियों? 4 लोगों को। तो इसमें सबसे पहले नाम आ रहे हैं हमारे सलमान भाई, सलमान रश्दी यहां पे आ रहे हैं। सलमान रश्दी को मिल रहा है 1981। उसके बाद में दूसरा मिल रहा है अपना अरुंधति रॉय के लिए। अरुंधति रॉय के लिए मिल रहा है सर, ये मिल रहा है 1997 के अंतर्गत मिल रहा है, ठीक है ना, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। अरुंधति रॉय को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिल रहा है 1997 के अंतर्गत। और तीसरे नंबर पे मिल रहा है सर ये किरण देसाई के लिए। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंतर्गत किरण देसाई को किसके लिए मिल रहा है सर? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिल रहा है। 2006 के अंतर्गत मिल रहा है ये अनीता देसाई की बेटी हैं, जिस अनीता देसाई ने इनसे कहा था कि आपको कभी भी लिखने के कार्य में नहीं आना है, लिखने के बिजनेस को नहीं अपनाना है, क्योंकि अनीता देसाई को बुकर नहीं मिला था, लेकिन उनकी बेटी को बुकर मिला। और चौथा इस कड़ी के अंतर्गत आ रहा है सर अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर के लिए मिल रहा है 2008 में। तो ये 4 लोग हैं सर जिनको अपन जो है बुकर प्राइज मिल रहा है। तो इसमें 1999 का कोई मैटर नहीं है। और 2022 में गीतांजलि श्री के लिए बुकर प्राइज इंटरनेशनल अभी मिला है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा साइटेशन 2004 ये भी नहीं है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2003 ये भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो 2003 वाला जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ना साथियों, ये मिला है पेरिशेबल एम्पायर के लिए। पेरिशेबल एम्पायर के लिए ये मिला है, ये पेरिशेबल एम्पायर के लिए मिला है। ये मीनाक्षी मुखर्जी की एक बुक है, बड़ी शानदार बुक है, जिसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2003 पेरिशेबल एम्पायर के लिए मिला है। अब बच गया हमारे सामने कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज। ये कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज 1977 यही इसका राइट आंसर है। तो जेजुरी जो कृति है अरुण कोलात्कर की, उसको कौन सा जो है प्राइज मिल रहा है? तो 1977 का जो है ये कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज इसको मिल रहा है। आगे अपन चलेंगे तो देखिए टेलीविजन सीरियल जो है कौन सा? मंजू कपूर के द एमिग्रेंट। मंजू कपूर की जो द एमिग्रेंट है, इसके ऊपर जो सीरियल बना वो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक आपने द इमिग्रेंट को नहीं पढ़ा हो तब तक थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है आपके लिए। तो द इमिग्रेंट जो है ना, परदेश में है मेरा दिल, ये एक स्टार प्लस का सीरियल है। ये स्टार प्लस का एक सीरियल है, एकता कपूर के द्वारा डायरेक्ट किया हुआ। इमिग्रेंट के ऊपर ये साथियों बेस है। अब इसके अंतर्गत जो कहानी है ना, मैं बताऊं आपके लिए, ये कनाडा बेस्ड कहानी है। जो इसमें एक्चुअली नायक है उसका नाम है आनंद, वो एक डेंटिस्ट है। वो वहां पर चला जाता है और जो उसकी पत्नी है वो दोनों की शादी होती है। तो 70s का एक कॉन्सेप्ट इसमें लेकर के आए हैं। महिला की मुखरता है, सेक्स ओरिएंटेशन है, उसके बारे में थोड़ी सी इसमें चर्चा हुई है। तो परदेश में है मेरा दिल, ये वास्तव में मंजू कपूर का जो नोवेल है उनका द इमिग्रेंट, उस पे बेस है और उसी के ऊपर ये टिका हुआ है। तो ये भी अगर एक बार अपन ने पढ़ा हुआ हो तो थोड़ा हो सकता है कि अपन इसको सॉल्व कर पाए। आगे अपन देखें, यही 2022 के प्रश्नों के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स ऑफ मुल्कराज आनंद बखा अपीयर्स एज द प्रोटैगोनिस्ट। अब देखो प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है, ये भी एक बार प्रश्न आया। तो प्रोटैगोनिस्ट होता है प्रमुख पात्र।
प्रमुख पात्र को अपन क्या बोलते हैं साथियों? प्रोटैगोनिस्ट। इसका उल्टा होता है एंटेगोनिस्ट। इसका उल्टा होता है एंटेगोनिस्ट। एंटेनिम सिनोनिम में आप पूछ सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न कई बार आरपीएससी में और विभिन्न प्रकार की एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं साथियों। तो याद रखिएगा प्रोटैगोनिस्ट किसे कहते हैं और एंटेगोनिस्ट किसे कहते हैं। तो प्रोटैगोनिस्ट का मतलब हो गया प्रमुख पात्र। अब बखा कहां पर प्रोटैगोनिस्ट है? अगर आता है तो बड़ा ही सिंपल प्रकार का प्रश्न है, तो ये अनटचेबल का है साथियों। अनटचेबल किसकी कृति है? अनटचेबल हमारे मुल्कराज आनंद साहब की कृति है। अब अनटचेबल जो है ना, ये वैसे तो चारों की चारों जो कृतियां है ना वो मुल्कराज आनंद की है, लेकिन बखा जो है अनटचेबल में है। अब बखा यहां पर प्रमुख हो गया। इनके पिताजी जो है ना वो है लखा, और इनका भाई है एक, उसका नाम है रखा। इनकी एक सिस्टर है, उसका नाम है सोहिनी। ये कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत लाया गया है अनटचेबल्स का। इसमें टॉयलेट का भी कॉन्सेप्ट जो है मुल्कराज आनंद लेकर के आए हैं। और इसमें जो है ना एक प्रमुख रूप से बात बताऊं मैं आपके लिए, वन डे नोवेल है ये वन डे नोवेल है साथियों। याद रखना, वन डे नोवेल का मतलब होता है एक नोवेल जो एक दिन में ही समाप्त हो जाए। मतलब शुरू से लेकर के और अंत तक की जो घटनाएं हैं वो एक दिन में समाप्त हो जाती हैं। इनको अपन बोलते हैं वन डे नोवेल्स। तो ये वन डे नोवेल का कॉन्सेप्ट ये आरपीएससी ने एक एग्जाम के अंतर्गत, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर जो एग्जाम थी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की, उसके अंतर्गत ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो ध्यान रखिए आप, वन डे नोवेल का कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत लेकर के आए हैं। और बाकी जो प्रश्न था वो बड़ा इजी था कि बखा कहां पर प्रोटैगोनिस्ट के रूप में आता है, बड़ा ही इजी प्रश्न था। आप देखिए तोरू दत्त की जो पोएम है लोटस, मैंने आपको अभी परिचय करवाया था। तोरू दत्त जो है एंशिएंट लेजेंड्स एंड टेल्स ऑफ हिंदुस्तान जो है इनकी कृति है। बियंका द यंग स्पेनिश मेडन इनकी है। फ्रेंच के अंतर्गत भी इन्होंने लिखा, संस्कृत की भी इनकी नॉलेज थी, और ये बहुत कम उम्र में जो है हमारे बीच में से चली गई। लेकिन इनकी जो पोइट्री की धार है, जो पोइट्री का जो इनका अप्रोच है, दैट इज वेरी डिफरेंट, और उसको लोगों ने पसंद किया। अब देखिए लोटस जो है बेसिकली 14 लाइन्स की कविता है। 14 लाइन्स की कविता है इसके अंतर्गत। अब देखिए इसके अंतर्गत मैं बताऊं कॉन्सेप्ट जो है वो है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि एक आप देखेंगे रोज है इसके अंतर्गत, और एक दूसरी तरफ इसमें लिली है ना। और रोज और लिली की कहानी है। ये दोनों कहां पर जाते हैं? फ्लोरा के पास जाते हैं। फ्लोरा कौन है? द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स है। गॉडेस ऑफ फ्लावर्स कौन है? फ्लोरा है। रोज और लिली दोनों में रिफ्ट है। रोज कहता है मैं बड़ा, लिली कहती है मैं बड़ी, तो दोनों चले जाते हैं किसके पास में? फ्लोरा के पास में। फ्लोरा क्या कहती है? फ्लोरा लेती है यहां से रेडिशनेस को, यहां से व्हाइटनेस को, और बना देती है क्या? लोटस। तो ये जो लोटस पोएम है ये क्या है? 14 लाइन की है। क्या है? सोनेट है। ये साथियों एक सोनेट है। तो ये पेट्रार्कन सोनेट का मॉडल फॉलो करती है साथियों। ये बैलेड नहीं है, एलिजी नहीं है, ओड नहीं है, क्योंकि बैलेड जो होता है ना वो फोक ट्रेडिशन को लेकर के आता है ना। और इसके अंतर्गत डांस विद ए सॉन्ग, ये फिडल पर गाया जाता है, इसमें क्वार्टेन का यूज किया जाता है। तो एस.टी. कॉलरिज एक महान कवि था बैलेड्स का, जिसने अनेकों बैलेड्स लिखे। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कुबला खान, उसके अनेकों बैलेड हैं। एलिजी जो है वो शोक गीत होता है। एलिजी जो है उसके अंतर्गत लामेंटेशन होता है, ग्रीफ होता है। एक्चुअली इसके अंतर्गत एक शेफर्ड की ट्रेडिशन लाई जाती है। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे की एक प्रसिद्ध रचना है। और ओड जो है वो एक एड्रेस्ड सॉन्ग होता है, वो एक्साल्टेड थीम के साथ में लिखा जाता है। लिरिक की क्वालिटीज भी होती हैं। विलियम कॉलिंस ओड का एक बड़ा राइटर था। ओड जो है आप देखेंगे पिंडारिक ओड होता है ना, होरेशियन ओड होता है, रेगुलर ओड होता है, इर्रेगुलर ओड होता है। तो ये जो है अगर आपको थोड़ी सी जानकारी इनकी है तो आप इजीली कर पाएंगे कि पेट्रार्कन सोनेट वो है। अच्छा, पेट्रार्कन सोनेट क्या है? शेक्सपियरियन से थोड़ा अलग है। पेट्रार्कन जो है मूल मॉडल है, पेट्रार्क ने जो दिया था। मिल्टोनिक सोनेट इसी मॉडल पर लिखे गए हैं। इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी डी सी, ये पर्टिकुलरली इस सोनेट की राइम स्कीम है ना। वैसे पेट्रार्कन सोनेट की होती है सी डी सी, सी डी सी, अथवा सी डी ई
CDE, ये भी देखने को मिलती है कई बार, ये भी देखने को मिलती है, ये भी देखने को मिल जाती है, लेकिन इस सोनेट की राइम स्कीम थोड़ी अलग है। तो प्रश्न बड़ा इजी था, कहीं कोई आपको इतना भी नहीं आता है तब भी काम चल सकता था, बहुत ज्यादा अपने को डीप में जाने की आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए अपन और एक दो प्रश्न देखते हैं इसी 2022 के क्वेश्चन पेपर में से, कि देखें विच पोएट डिस्कसेस द राइट्स एंड रिचुअल्स। देखिए मुझसे उस समय मिस्टेक हो गई है ना, और अरुण कोलात्कर की जेजूरी के टाइम पर मैं बीच में बोल गया, लेकिन अब वो प्रश्न आया है राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ ओडिशा इन हिज पोएम्स। अब देखिए ओडिशा के जो ये पोएट है ना, ये जयंत महापात्र हैं। ओरिजिनली ये प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स हैं, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स हैं ये, और वहां की समस्याओं को लेकर के आते हैं, ओडिशा की समस्याओं को लेकर के आते हैं, उनको अपनी पोएम्स में स्थान देते हैं और उनको एक हाई लेवल का नरेशन प्रदान करते हैं। तो जयंत महापात्र इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए ओडिशा, मुल्कराज आनंद का कोई संबंध नहीं है। मुल्कराज आनंद तो जो है ना एक्चुअली पेशावर में जन्मे थे, पेशावर जो आजकल पाकिस्तान में है, वहां से इनका संबंध था। अमिताभ घोष जो है कोलकाता से संबंध रखते हैं, है ना, कोलकाता से इनका संबंध है, कोलकाता से इनका संबंध है। अब देखिए नजीम जकील जो है उनका मुंबई से संबंध है, मुंबई से इनका संबंध है। तो देखेंगे साथियों, आप ये जो है ना, आप नॉर्मली भी करेंगे तो भी आपका प्रश्न सही जाने वाला है, कहीं पर उसमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर लेकर के चलें, थोड़ी सी आप धैर्य रखें, जीत आपका इंतजार कर रही है साथियों, निश्चित रूप से इस बात का भरोसा रखें। आप देखें अब क्वेश्चन एक बहुत अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, मिनी, बिमला, विनोदिनी, कादम्बिनी, ये जो है। अब देखिए इसमें आपको मैं बताऊं, एक स्टोरी आपने देखी होगी 12th के अंतर्गत, कभी आपने पढ़ी हो, लिविंग और डेड। लिविंग और डेड जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी, उसके अंतर्गत कादम्बिनी नाम का चरित्र आ रहा है। और कादम्बिनी वैसे भी पर्सनल लाइफ में भी बहुत एसोसिएशन रहा है गुरुदेव टैगोर के साथ में। तो ये सारे के सारे जो चरित्र हैं ना, ये गुरुदेव के चरित्र हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव को नोबेल प्राइज कब मिल रहा है सर? 1913 के अंतर्गत मिल रहा है। किस कृति के लिए मिल रहा है सर? गीतांजलि के लिए मिल रहा है सर। किसके लिए मिल रहा है दोस्तों? गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिल रहा है। तो गीतांजलि के इंट्रोडक्शन को किसने लिखा था? विलियम बटलर यीट्स ने लिखा था। विलियम बटलर यीट्स को नोबेल कब मिल रहा है? 1923 के अंतर्गत विलियम बटलर यीट्स को मिल रहा है ना। देखिए आर के नारायण की जो महिला चरित्र है वो बिल्कुल अलग है। आर के नारायण की देखो डेजी महिला चरित्र है। डेजी आपने नाम सुना होगा, भारती, है ना, भारती। इसकी सुशीला है, एक सुशीला, सुशीला है इसकी, है ना। एक आपने रोजी का नाम जरूर सुना होगा, गाइड के अंतर्गत आती है रोजी। तो ये आर के नारायण की महिला पात्र हैं। तो पात्रों को जैसे ही अपन देखेंगे ना, हल्की फुल्की नॉलेज के माध्यम से भी ये, वैसे अपन डिटेल में जब चर्चा करेंगे, इनको पर्टिकुलरली नोबलिस्ट्स को पढ़ेंगे, पोइट्स को पढ़ेंगे, उस समय डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए अमिताभ घोष के भी लेडी पात्र अलग हैं, शशि देशपांडे के अलग हैं। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। तो आपका ये क्वेश्चन आ रहा है, देखो ये भी 2022 के अंतर्गत आया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है सर। ये 2015 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पहले ही आ चुका था ये प्रश्न, ये पहले ही आ चुका था प्रश्न, ये रिपीट हुआ है आरपीएससी के द्वारा आपके लिए। वीरमती, शकुंतला, स्वर्णा, ये कैरेक्टर्स जो हैं सोसाइटल स्टैंडर्ड्स को ब्रेक करते हैं, सोसाइटल स्टैंडर्ड्स को चुनौती देते हैं। कहां पर इनका जिक्र हुआ है सर? ये डिफिकल्ट डॉटर्स में जिक्र हुआ है। अब देखिए मंजू कपूर की है डिफिकल्ट डॉटर्स। मंजू कपूर के इमिग्रेंट्स का पहले क्वेश्चन आ चुका है ना, परदेश में है मेरा दिल, जो एक सीरियल बना था, और ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो कई बार आप देखेंगे कि थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी जानकारी आपको अच्छे मार्क्स दिलवा करके जा रही होती है। अब इसमें मैं बताऊं आपके लिए, थोड़ा सा इंडिकेशन दे दूं। वीरमती जो है वो शादी को लेकर के सोसाइटी के सिस्टम को ब्रेक करती है। शकुंतला जो है वो, उसका एक अलग लाइफ स्टाइल है, शी स्मोक्स एंड ड्रिंक्स एंड शी हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। और स्वर्णा जो है वो भारत के सत्याग्रह के और विभिन्न प्रकार के मूवमेंट से जुड़ी हुई है। तो ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं डिफिकल्ट डॉटर्स में, ये अपने आप को सोसाइटल सिस्टम से कंफर्म नहीं करते हैं और अपने आप को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बड़ी शानदार उसने एक प्लॉट रचा है मंजू कपूर ने। तो ये जो है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। देखिए इसमें आर के नारायण
आर के नारायण मेंटर एंड फ्रेंड, बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों, बहुत ही इजी भी है। आर के नारायण आप जानते हैं, आर के नारायण ने एक कस्बा जिसको अपन मालगुडी कहते हैं, मालगुडी स्टोरीज उन्होंने लिखी हैं और लगभग बहुत सारे नोवेल्स में उन्होंने मालगुडी का जिक्र किया है साथियों। अब मालगुडी की रचना उन्होंने किसके सुझाव पर की? ग्राहम ग्रीन के सुझाव पर की। ग्राहम ग्रीन कौन है? ग्राहम ग्रीन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आर के नारायण को आर के नारायण बनाया। आर के नारायण को संभवतः हम लोग भी नहीं जान रहे होते, हम लोग भी नहीं पढ़ रहे होते, हम लोग भी उनकी किताबों के बारे में नहीं जान पाते यदि ग्राहम ग्रीन उनको सपोर्ट नहीं करते। ग्राहम ग्रीन ने उनसे कहा कि आप कुछ लोकेल की स्थापना करो, कोई फिक्सिशियस टाउन की स्थापना करो, तो उन्होंने मालगुडी का सृजन किया। उनके लिए पब्लिशर की व्यवस्था करने वाले ग्राहम ग्रीन थे, उनके लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न मंचों पर जगह दिलाने वाले ग्राहम ग्रीन थे। ग्राहम ग्रीन ने उनकी ताउम्र जिंदगी भर उनकी मदद की। तो ये ग्राहम ग्रीन। अब इसमें देखेंगे आप, कृष्ण स्वामी एक अंग्रेजी के बड़े प्रोफेसर हैं, आर के लक्ष्मण उनके छोटे भाई हैं, कार्टूनिस्ट हैं, है ना, रामचंद्र गुहा हिस्टोरियन हैं। तो आप एलिमिनेशन माध्यम से भी आप इनको हटा करके भी आप इसको राइट टिक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको थोड़ा नॉलेज है, आइडिया है, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न सही हो सकता है। तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में से आप देखेंगे इस 2022 के पेपर को जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे, 25 क्वेश्चंस आए। थोड़ी सी नॉलेज, समझ, थोड़ा सा स्टडी आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है साथियों। आप और भी नए वीडियोस के लिए हमसे जुड़ें। अगली क्लास में